श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी विदिशा मध्य प्रदेश में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसको लेकर दोस्तों एक बहुत ही अजीब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं और इस चीज़ में आप लोग भी कहोगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहली चीज़ आप देख लो कि आज की कथा में जो है कितनी भयंकर और तेज़ बारिश हुई है। एकदम से ये बारिश आई थी और कथा के बीचों बीच आई थी। और दोस्तों, विदिशा में 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई थी, पर दोस्तों कथा के दिन से, कथा के बिल्कुल बीचों बीच में बारिश हुई, जिस समय भजन चल रहा था, और आज भी कथा के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर बारिश हुई। अब इसे आप शिव जी की भक्ति कह सकते हो या शिव जी का आशीर्वाद कह सकते हो कि ये पानी शिव महापुराण कथा के बिल्कुल बीचों बीच में बरसता है। अब इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप लोग कहोगे कि हाँ, ये चीज़ तो बदलनी चाहिए। दोस्तों, अभी विदिशा मध्य प्रदेश में आप लोग देख सकते हो कि भाई एक कथा पंडाल का मेन गेट बनाया गया है, जिस मेन गेट से जो भक्तगण हैं वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पर दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि भाई भक्तों के लिए कोई मेन गेट तो बनाया ही नहीं गया है ना। भक्तों के लिए तो कीचड़ वाला रास्ता बनाया गया है। आप सभी लोग जानते हो, इतनी जब तेज़ बारिश होगी तो बाहर जो मिट्टी है वो कैसी पूरी मतलब कीचड़ जैसी हो जाएगी, है ना। तो भाई जो भक्तगणों के लिए आने का रास्ता है वो कीचड़ वाला रास्ता चुना हुआ है। तो भाई एक निवेदन हम विदिशा की जो भी लोग इसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, भाई एक निवेदन आप लोगों से करेंगे कि भाई आप लोग उस व्यवस्था को ठीक कीजिए। दरअसल लोग दोपहर के समय ट्रेनों से, बसों से इतनी दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आते हैं। जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद पूरे में कीचड़ हो जाती है, और इन लोगों ने कोई भी मेन दरवाज़ा मतलब भक्तगणों के लिए बनाया ही नहीं है। एक ऐसा खाली प्लॉट सा है, उस प्लॉट में से लोगों के लिए कीचड़ वाली जगह बना दी कि भाई तुम इधर से निकलो। आज भी भक्तगण बहुत कीचड़ में से निकले हुए हैं। और जो मेन गेट है भाई वो वीआईपी लोगों के लिए है ना। उस मेन गेट पर अंदर कोई भीड़ नहीं है, पूरा रोड खाली पड़ा है जहाँ पर भक्तगण आराम से बैठ सकते हैं। भक्तगण उधर कीचड़ में बैठे हुए हैं और ये पूरा आरसीसी का रोड खाली पड़ा हुआ है। तो भाई ये देखकर बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती। शिव महापुराण कथा के जो भक्त हैं यही शिव हैं, इन्हीं को शिव मानो। आप इनका ही आदर नहीं कर रहे तो फिर आप किसका आदर करोगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जो आप मेन गेट सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए खोलते हो वो गेट सभी लोगों के लिए खोलो। और भक्त कीचड़ में से क्यों जाएंगे। कल के दिन जब बारिश हुई थी तो भाई लोगों की चप्पलें गड़ गई। लोगों की चप्पल ही लोगों ने छोड़ दी कीचड़ में, क्योंकि उनकी चप्पल फंस चुकी थी। कुछ लोगों की चप्पल टूट भी गई थी। पर जब भी दूसरे दिन उसी कीचड़ में से लोगों को होते हुए जाना पड़ा, क्योंकि भाई जो मेन दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया था। हमने जो अभी तक आपको वीडियो में जो मेन दरवाज़ा दिखाया गया है भाई वो भक्तों के लिए था, पर उससे तो वीआईपी दरवाज़ा बना दिया गया है और भक्तों के लिए कोई सा दरवाज़ा ही नहीं बनाया है। भक्तों ने अपने आप अपने हिसाब से एक कीचड़ वाला रास्ता चुन लिया है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। एक और रास्ता है जो कि बहुत लंबा है, वो भी कीचड़ वाला रास्ता है। तो भाई एक निवेदन है कि भक्तगणों के लिए सही से आप व्यवस्था कर दीजिए, उनके आने के लिए अच्छा मतलब रास्ता बनाइए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, कई किलोमीटर से दूर से आते हैं। और जब आप उन्हें बाहर ही रोक देते हो तो भाई ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लोग बाहर ही बैठ जाते हैं, बल्कि अंदर पूरा आरसीसी का रोड खाली पड़ा होता है। उनको बस शिव महापुराण कथा के पंडाल के पास में बैठना होता है। अंदर अच्छी खासी जगह होने के बावजूद भी ये लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं और बाहर जो हाईवे है उस पर बैठाल देते हैं। मतलब बैठालते नहीं है, लोगों को मजबूरन बैठना पड़ता है, क्योंकि उस रास्ते से जाएंगे तो वो पूरा खच जाएंगे, उनके पूरे पैरों में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, है ना। तो भाई ये वीआईपी चीज़ें शिव महापुराण कथा में नहीं चलती हैं। ये वीआईपी गेट वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर पंडित जी को ये बात पता लग गई तो पंडित जी बहुत नाराज़ होंगे। इसलिए उससे पहले ये सारे काम आप सुधार लीजिए। वो मेन गेट भक्तगणों के लिए खोल दीजिए। अगर उस मेन गेट से शिव भक्त प्रवेश नहीं कर पाए तो उस गेट के बनने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, उस गेट को खोल दीजिए। और जब भी दोपहर में कथा होती है तो वो मेन गेट खुला होना चाहिए, ताकि लोग आरसीसी रोड पर भी बैठ सकें। रोड काफ़ी लंबा है, अच्छी वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। ये निवेदन है, आप इसे जल्दी से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।